लॉर्ड, बाइबल की कहानी इन हिंदी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रियो, आज हम बाइबल की कहानी में से अब्राहम की परीक्षा के विषय में सीखेंगे, जो आपको उत्पत्ति की किताब अध्याय 22 1 से 19 में मिल जाएगी। ये उस समय की बात है जब अब्राहम का पुत्र इसहाक, जो उसके बुढ़ापे में उत्पन्न हुआ था, जब वह अपने युवावस्था में था, तब परमेश्वर ने उससे बलिदान करने के लिए कहा। परमेश्वर ने अब्राहम से ये कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। तब उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। तब परमेश्वर ने उससे कहा, अपने एकलौते पुत्र इसहाक को, जिसे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझको बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ाना। मेरे प्रियो, होम बलि का मतलब परमेश्वर को दिया जाने वाला बलिदान है, जिसमें जानवर को मारकर उसे एक वेदी में जलाया जाता था। और ऐसा ही बलिदान करने के लिए परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि वह अपने एकलौते बेटे को होम बलि करके चढ़ाए। मेरे प्रियो, बाइबल हमें बताती है कि इसहाक ने अब्राहम का बुढ़ापे का पुत्र था, जो उसको परमेश्वर ने 100 साल की उम्र में दिया था। इसलिए अब्राहम इसहाक से बहुत प्रेम करता था, और इसहाक ही वह पुत्र था जिसे परमेश्वर ने उससे प्रतिज्ञा किया था कि मैं तेरे वंश को आकाश के तरगन और बालों के किनको जैसे बढ़ाऊंगा। तब परमेश्वर यहोवा उसी पुत्र का बलिदान मांग। मेरे प्रियो, शायद इसहाक को पाने के बाद अब्राहम का परमेश्वर के प्रति प्रेम घट गया था, और परमेश्वर अब्राहम की परीक्षा इसलिए ले रहा था ताकि वह जान सके, क्या अपने बेटे के कारण मेरे प्रति प्रेम काम तो नहीं हो गया। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि मेरे प्रियो, अब्राहम सवेरे तड़के उठकर अपने 2 सेवकों और अपने पुत्र को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी लेकर उस स्थान की ओर चला गया, जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। मेरे प्रियो, इस बात से पता चलता है कि अब्राहम परमेश्वर की हर आज्ञा को पालन करता था। यदि आज परमेश्वर हमें हमारे पुत्र को मांगेंगे तो हम देने के लिए बहुत बार सोचेंगे। जैसे कि वचन कहता है कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और यही परमेश्वर के प्रति प्रेम ने अब्राहम को साथ दिया कि अपने बेटे को बलिदान कर सके। तब आगे क्या होता है कि अब्राहम इसहाक और उसके दोनों दासों को उस स्थान पर पहुंचने में 3 दिन लगा था। और अब्राहम ने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास ही ठहरे रहो, ये लड़का और मैं वहां तक जाकर और परमेश्वर को दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ली और उससे अपने पुत्र इसहाक पर लदी, और अपने हाथ में आग और छुरी लेकर वे दोनों एक साथ चल पड़े। तब इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता, देख आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? तब अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चलते गए। मेरे प्रिय, यहाँ एक सोचने वाली बात है कि अब्राहम का विश्वास उसके शब्दों से प्रकट होता है, क्योंकि अब्राहम को तो पता था कि होम बलि के रूप में अपने बेटे को ही बलि करना है, लेकिन इसहाक इस बात को नहीं जानता था। फिर भी अब्राहम ने इसहाक से कहा कि परमेश्वर आप ही होम बलि के लिए भेड़ का उपाय करेगा। ये अब्राहम का विश्वास को दर्शाता है। अब्राहम को मालूम था कि बलि का मेमना स्वयं उसका बेटा है, लेकिन फिर भी उसने कहा कि मेमने का उपाय उसका परमेश्वर यहोवा करेगा। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी बहुत बार ऐसा परिस्थिति आती है कि हम सोचने लगते हैं कि क्या करें, लेकिन ऐसे समय में हम अब्राहम के समान परमेश्वर की प्रतिज्ञा को स्मरण रखें और उस प्रतिज्ञा को अंगीकार करें, क्योंकि विश्वास से जो हम बोलते हैं वही होती है। इसलिए ध्यान दे मेरे प्रियो
कि कभी नेगेटिव बात अपने मुंह से ना बोले, बल्कि हमेशा पॉजिटिव बोले, और यही विश्वास की बोली हमारे लिए परमेश्वर की ओर से मार्ग खोलेगी। आगे हम देखते हैं कि जब वे उस स्थान पर पहुंच गए जिससे परमेश्वर ने बताया था, तब अब्राहम ने वहां एक वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। यहाँ हम एक बात को देखने पाते हैं मेरे प्रिय, कि इसहाक की आज्ञाकारिता, जो कि अब्राहम ने जैसे उसको बोला वैसे ही वेदी में लेट गया। यहाँ पर इसहाक चाहता तो अपने पिता से लड़ सकता था और खुद को बलिदान का मेमना नहीं बनाता, लेकिन उसने अपने पिता से आज्ञाकारिता को सीखा था, और ये आज्ञाकारिता उसके पिता ने भी सिखाया होगा। तो मेरे प्रियो, क्यों ना हम भी अपने बच्चों को परमेश्वर का आज्ञा मानना सिखाएं, और ये तभी होने पाएगा जब माता पिता ही परमेश्वर का आज्ञाकारी रहेंगे। फिर आगे हम देखते हैं कि जैसे ही अब्राहम अपनी हाथ बढ़ाकर छुरी को लिया और अपना बेटे को बलि करना चाहा, तब उसी समय यहोवा के दूत ने स्वर्ग से पुकार कर उससे कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। तब यहोवा के दूत ने उससे कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इससे मैं जान गया हूँ कि तू परमेश्वर का भय मानता है। इन बातों के बाद जब अब्राहम ने आंखें उठाई तो क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाकर उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर होम बलि करके चढ़ाया। तब अब्राहम उस स्थान का नाम यहोवा ईरे रखा, जिसका मतलब है यहोवा उपाय करेगा। फिर दूसरी बार यहोवा के दूत ने अब्राहम को पुकार कर कहा, यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी यह शपथ खाता हूँ कि तूने जो ये काम किया है कि अपने पुत्र वरन एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और तेरे वंश को आकाश के तरंगन और समुद्र के तीर की बालों के किनकों समान अनगिनत कर दूंगा, और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी हो, और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। तब अब्राहम अपने सेवकों के पास लौट गया और वे सब मिलकर बेर्शेबा को गए जहाँ अब्राहम रहता था। तो मेरे प्रियो, इस पूरी कहानी हमें यही सिखाती है कि हम परमेश्वर को छोड़ और किसी को भी अधिक प्रेम ना करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तू मुझसे अपने सारे प्राण, सारे बुद्धि और सारे शक्ति से प्रेम करो। और जिस प्रकार यह अब्राहम परमेश्वर को प्रेम किया और उसकी आज्ञाओं को माना, तब परमेश्वर ने उसे आशीष दिया। और आज भी यदि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उससे अधिक से अधिक प्रेम करें, तो परमेश्वर हमें निश्चय आशीष देंगे। आमीन।